हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए जो है ना सिर्फ 5 ग्राम से बना के लेके आई हूँ। वे आपको आपकी बच्ची को बहुत काम आने वाला। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मैजिकल रिंग बनाने के लिए देखिए धागे को इस तरह से पकड़ते हैं उनको हम, और ऐसे उंगली पे लपेटते हैं। दूसरे धागे के ऊपर से इसे ऐसे निकालते हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से ना इस पे रखेंगे ऊपर, इसे पीछे डालेंगे और ये क्रोशिया से इसे ऊन को पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से लेने के बाद इसे हम थोड़ा टाइटली पकड़ेंगे नीचे से उंगली से। पहले एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद दूसरी चेन, ये तीसरी चेन, तो 3 चेन हो गई। 3 चेन बनाने के बाद फिर यहीं पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए और एक चेन। तो टोटल जो हमारे हुए हैं वो 4 डबल क्रोशिया हुए हैं। ये देखिए ये लास्ट वाले में हमने डाला और इसे हमने जो हमारा फंदा था उसे ऐसे ही निकाल लिया। तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच हो गई। फिर हमने 2 चेन ली और 2 चेन लेने के बाद हमने फिर से वहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाया, ये 2, ये देखिए इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया, फिर उसी में डाला एक और, यानी कि 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसी में डाल के ये चौथा हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमने जो फर्स्ट वाला बनाया था उसमें डाल के हम पीछे से ही इसे निकाल लेंगे और 2 चेन बना लेंगे। तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच हो गई। ये एक मिनट देखिए इस तरह की हमारी है ना बन के ये अलग अलग तैयार हुई है। अब हम यहाँ पे ना 2 चेन बना के और बनाएंगे, यानी कि टोटल हमें जो ये पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है वो हमें 5 बनानी है। तो सेम तरीके से हमें ना ये 5 बना लेंगे। तो ये देखिए अब हमें ना जो ये हमने ना धागा शुरू में लिया था ना उसे हम धीरे धीरे इस तरह से अच्छे से टाइटली खींच देंगे। तो ये देखिए हमारे टोटल 5 पॉपकॉर्न स्टिच है ना ये बन गई है 5। और अब हम सेकंड बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले हमें ना 2 चेन लेके इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने चेन लेके शुरुआत की थी ना वहीं पे हम इसे ये जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम जो आगे वाली चेन थी सिंपल स्टिच से हम उस पे चले जाएंगे और यहाँ पे भी हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके फिर हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए फिर उसी चेन में डाल के हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो ये 3 और एक चेन, तो टोटल 4 हो गए। अब हम जो ये चेन है उसमें ये इस तरह से पीछे की साइड आगे की साइड से फंदा डालेंगे और ये पीछे की साइड को ये निकाल लेंगे हम। फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम लास्ट वाले डबल क्रोशिया में इसे डालेंगे और इसे फंदे को निकाल लेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे। देखिए एक हमने चेन में ना 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाई है। देखिए अब हम आगे वाली चेन में जा रहे हैं, इसमें भी हम वो ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ना पीछे की साइड के डाल के बनाएंगे। एक सेकंड में थोड़ा आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ जिससे आपको देखने में ना समझ आ जाए। तो एक एक चेन में हमें 2-2 पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है, यानी कि 5 के ऊपर हमें 10 बनानी है। ये देखिए ये अब है ना आपको अच्छे से ना दिखाई देगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड मैंने बदल दिया है। ये देखिए ये अब आपको, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर है ना तो अच्छे से ना दिखाई देगा अब। तो ये देखिए हमने टोटल 10 बना लिए हैं। अब उसके बाद में हमने 2 चेन लेके इसे जॉइंट कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब आगे की चेन पे ले जाने के लिए सिंपल स्टिच से हम आगे की चेन पे ले गए। फिर हम यहाँ पे ना 3 चेन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से डाल के हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 3 बना लिए। फिर हमने पीछे वाले में डाला और ये फंदे को निकाल लिया। देखिए ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गया हमारा। फिर हम यहाँ पे एक, ये 2, ये 3, तो 3, ये देखिए 3 चेन लेंगे। जैसे पहले हम 2 ले रहे थे ना, अब हम यहाँ पे 3 लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बन गया है, ये 2 हो गए हमारे। फिर इसी में डालेंगे ये 3, ये देखिए 3, फिर इसी में डाल के
4 हो गए। अब हम पिछले वाला जो है, देखिए सबसे लास्ट वाला है ना, उसमें डाल के इसे फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे और फिर से यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 चेन हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर आगे वाले में फिर से 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे और इसके बीच में हम फिर से 3 चेन लेंगे। तो अब हमें ना 3-3 चेन लेते हुए और एक एक चेन में हमें कितनी बनानी है, 2-2 पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। देखिए नीचे वाली जो 2 चेन थी ना, उनमें हमने एक में 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। तो इसे इसी तरह से हमने थर्ड वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए आप थोड़ा पास से भी देख लीजिए, एक एक चेन में हमने 2-2 बनाई है ये दी। तो ये हमारा थर्ड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे 1 2 ये 3 चेन ले ली और ये लास्ट वाली चेन में डाल के इस तरह से हमने इसे जॉइंट कर दिया है। उसके बाद में हम है ना चेन में आ जाएंगे, सिंपल स्टिच से इसके चेन पे के जाएंगे। सिंपल स्टिच से हमने इसे यहाँ पे ले आए। अब हमें यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। फिर आगे वाली चेन में गए, उसमें भी हमने एक हाफ डबल क्रोशिया और एक और 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने इसके ना आगे वाले में गए, इसमें भी हमने ना 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है कि तीनों फंदे हम एक साथ निकाल के जो बनाते हैं वो हाफ डबल क्रोशिया हो जाता है। तो ये देखिए 1 बार 2, ये 3 बार, ये 4 बार हमने 2 करके बनाई, यानी कि टोटल 8 हो गए। ये 9, ये 10 और इसी में हम है ना अब लास्ट वाले में हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे 11 होंगे। ये देखिए, तो ये 11 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम यहाँ पे पलट लेंगे यहीं पे और एक चेन लेके, और देखिए फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली में डालेंगे फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से है ना हम हर एक चेन में डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए यहाँ तक पूरा हम बना लेंगे। उसके बाद है ना देखिए हमने ना 2 लाइन बना ली हैं, ऐसे ही हम तीसरी में बनाएंगे। और देखिए इसी तरह से एक चेन ली और हाफ डबल क्रोशिया बनाते गए। सेम तरीके से हमें ना इसमें टोटल 6 लाइनें बनानी है। देखिए थर्ड हम बना रहे हैं, ऐसे ही ऊपर 3 और बना लेंगे। तो ये टोटल 6 बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए ये हमने ना टोटल ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमने 6 बना ली हैं। उसके बाद हमने 1 2 3 4 ये हमें ना 4 चैन लेनी है। 4 चैन लेने के बाद 2 बार फंदे हमने क्रोशे के ऊपर लिया और फर्स्ट वाली चैन में ही डाल के ये 2 करके 3 बार में निकाल दिए, यानी कि एक ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर 2 बार फंदे लिए, फिर हमने ये 2 करके 3 बार में फंदे निकाले, 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बन गए और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। फिर हम आगे वाली चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारी एक चैन हो गई, ये वाली 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर इससे आगे वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर उससे आगे वाले में डालेंगे, उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर उससे आगे वाले में एक सिंपल क्रोशिया बनाना है हमें। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद में हम इससे आगे वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर उससे आगे वाले में डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए हमने 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए, इससे आगे वाली चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर उससे आगे वाली चैन में फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए और ये एक बार निकाला, ये 2 बार, ये 3 बार, तो 2 फंदे हमने 3 बार में निकाले। फिर उससे आगे वाली चैन में डाल के फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे 4 चैन ले रहे हैं। तो ये हमने 4 चैन ले ली और जहाँ पे हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ना, ये वहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो गया।
अब जो हमारे ये हाफ डबल क्रोशिया हैं ये वाले, इसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाया, फिर आगे वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है उसमें डाला, उसमें एक सिंपल क्रोशिया बनाया, फिर इससे आगे वाले में एक सिंपल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे ही हम नीचे तक ये इस तक बना लेंगे। देखिए ये हमारा पूरा बन गया। अब हम ये ना जो हमारा राउंड है हम उस पे जाएंगे। देखिए जो उसकी ये चेन है इसमें डाल के हमने एक हाफ सिंपल क्रोशिया बनाया, और सिंपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और ये 3 चेन ली, और ये लास्ट वाली चेन में डाल के ये हमने यहीं से सिंपल ही निकाल लिया। ये एक छोटा सा कंगूरा हो गया, और यहीं पे डाल के हमने एक और सिंपल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए फिर आगे वाली चेन में गए, उसमें एक सिंपल क्रोशिया, 3 चेन ली, और लास्ट वाली चेन में डाल के हमने इसे ज्वाइन कर दिया। फिर यहीं पे एक और सिंपल क्रोशिया बना लिया। तो ये एक और छोटा सा कंगूरा बन गया। देखिए आगे वाले में फिर एक सिंपल। तो जैसे हर एक चेन में ना इसी तरह से हमें पूरे में बनाना है ये राउंड में। जैसे हमने वो सिंपल क्रोशिया 3 चेन, फिर उसका छोटा सा कंगूरा, और फिर एक सिंपल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा है ना कुछ इस तरह का है ना, पूरा बन के दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा बन गया। अब हम देखिए फिर से ये जो हाफ डबल क्रोशिया है ना उसमें डाल के हम सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए आगे वाले में डाला, फिर एक सिंपल क्रोशिया, फिर आगे वाले में डाला, फिर एक सिंपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में फिर एक सिंपल क्रोशिया, फिर ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर वाले में डाल के एक सिंपल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे, और ये ऊपर है ना जहाँ पे हमने चैन के बाद ये लिया था, इसमें डाल के इसे सिंपली ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए फिर हम आगे वाली चैन में डालेंगे और ये फंदे को ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर इससे आगे वाले में डालेंगे और इसे फंदे में से ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हर एक चेन में डाल के और इसे ऐसे ही निकाल रहे हैं। अब हमारा जो ये बीच वाला फंदा था जहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बनाया था ना हमने, वहाँ तक हमने ये ऐसे ही बना लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ली और यहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर दिया। ये देखिए इस तरह से, और इसे यहीं पे हम ऊन को कट कर देंगे। ऊन को कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का बन के ना पूरा तैयार हो गया है। अब हमें है ना एक फिर से है ना, ये देखिए इस तरह से है ना मैजिकल रिंग बनाना है। जैसे हमने पहले बनाया था ना सेम वैसे ही। ये देखिए ये हमने पकड़ा, इसमें डाला और ये नीचे से धागे को पकड़ के इसे टाइटली लिया, और यहाँ पे एक बार फंदा ले लिया और यहाँ पे 1 2 चेन ली और इसी में डाल के हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी में डाला, फिर एक और डबल क्रोशिया। तो टोटल हमें ना जो इसमें बनाने हैं वो 13 से 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब आप देख लेना, थोड़ा है ना 14, किसी के ऊन पतली है तो वो 14 बनाने पड़ेंगे, और मोटी है थोड़ी सी तो 12 ही बनाने पड़ेंगे। ये मेरी थोड़ी पतली थी तो मैंने 14 बनाए हैं। तो और फिर हम ये ना धागे को, नीचे वाले धागे को खींच देंगे, और ये लास्ट में जो हमने 2 चैन बनाई थी ना उसमें डाल के इसे जॉइंट कर देंगे, और ऊन को यहीं पे हम कट कर देंगे। ये देखिए ये ऊन को हम यहीं पे है ना कट कर देंगे, और ऐसा ही हम ये राउंड बन के हमारा तैयार हो गया। ऐसा ही हमने एक और राउंड बना लिया। अब हम इसे ना इस पे यहाँ पे जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ ऊपर की साइड में जो था ना यहाँ पे जॉइंट करेंगे। उसके लिए हमने ना ये ऊन ली है ब्लैक कलर की, और इसमें हमें ना सुई में ये डाल लिया और लास्ट में ये नॉट लगा लिया यहाँ पे। तो इसे डालने के लिए इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे,
और नीचे से ये लाके हम इसे खींच लेंगे और इसके दूसरी तरफ से डाल के हम इसे निकाल देंगे नीचे की साइड। तो ये हम है ना यहाँ पे ना कुछ इस तरह का बनाएंगे क्रॉस सा, जिससे ये आइज की पुतली लगे, मतलब जैसे आइज बनाते हैं ना बीच में से होती है, वैसे वो लगनी चाहिए, क्योंकि ये आउल की है ना आइज है ये। अब हम इसके दूसरी साइड में भी इसी तरह से लगाएंगे और सेम इसी तरह से हम कट करते हुए यहाँ पे ये बना लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया और ये ब्लैक ऊन हमने कट कर दी। अब हमने रेड ऊन ली है सुई में और इन दोनों आँखों के बीच में डाल के हम ये ऊन को डालेंगे और ये मतलब 2 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ के इसे नीचे की साइड ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसके फिर से जहाँ से हमने शुरू किया था ना वहीं पे डाल के हम इसे निकालेंगे और ये नीचे से है ना थोड़ा तिकोन सा हमें बनाना है। ये हम इसके है ना वो बना रहे हैं जो चोंच होती है ना वो, तो इसे ना कौन नीचे की साइड हम इसे तिकोन बनाते हुए देखिए इस तरह से ये नीचे की साइड किया, फिर हमने ये दूसरी साइड में से निकाला और इसे भी हमने यहीं पे डाल के इसे निकाल लिया। तो ये देखिए हमारा ये ट्रायंगल बन के इस तरह से ये बन गया। अब ये बीच में हमें जगह दिखाई दे रही थी तो हम यहाँ पे भी है ना इस तरह से निकाल के ये रेड वाली ऊन को यहीं पे फिल कर देंगे उससे ही। तो ये हमारे बीच में से ना दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये हमारी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये हमारा फेस लग रहा है ना एकदम आउल का, वो ये। अब हम उनको यहीं पे कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए हमने ना ये है ना ऊन ली है, ये मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये हमने ना ये हमारा ऊपर का फेस बन गया। अब हम नीचे की पूंछ बना रहे हैं तो उसके लिए जितनी लंबी हमें पूंछ रखनी है उतनी हम नाप लेंगे। मुझे इतनी लंबी चाहिए थी और इसका दुगना हम ऊन को कर लेंगे। फिर दुगना करके फिर हम इसमें ना 4 बार ये धागे उतने ही लंबे ले लेंगे और यहाँ से ऊन को हम कट कर देंगे। इसे हम डबल कर लेंगे इस तरह से। और इसके नीचे देखिए ये जहाँ चोंच है ना उसके नीचे से हम देख लेंगे, हम ये यहाँ पे आ रहा है तो हम एक इधर इसके और एक इधर इस तरह से हम है ना ये लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए हम है ना नीचे से ये क्रोशे को डालेंगे और ये सारी ऊन को नीचे ले जाएंगे। ये देखिए ले गए। अब हम इसके बीच में से इसे ऐसे सारी ऊन को निकाल देंगे और ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये अच्छे से टाइटली खींच देंगे। तो ये देखिए हमारी है ना ये पूंछ बन के तैयार हो गई। ऐसे ही हम यहाँ पे ना 4 बार कर लेंगे। तो जब मैं ना इसे पूरा करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने ऐसे ही 2 बनाए हैं सेम तरीके से, सेम प्रोसीजर है इसे बनाने का, सेम मैंने 2 बना लिए हैं। ये देखिए ये मैंने 2 ये मैंने काफ़ी पहले बना लिए थे। तो आज मैं ना इन्हें ना आपको पर्स बनाना बताती हूँ, क्योंकि है ना इनसे मैंने एक रन भी बनाई थी तो आप वो भी देख सकते हैं। किसी काम की वजह से ना मतलब मैं इसे नहीं बना पाई। तो देखिए ये मैंने नीचे से कट कर लिया था पूरा एकदम बराबर। और ये हम देखिए जैसे ये 2 हैं तो इन्हें ऐसे सीधा करके ही इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ठीक है। और ये हम यहाँ से देखिए इस कोने से हम यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस कोने से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इसे इसमें देखिए पहले नॉट लगा लेंगे और इस तरह से ये नॉट लग गई। फिर यहाँ पे डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। और सिंपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे। तो ये देखिए 4 चैन लेने के बाद ये यहीं पे लास्ट वाली चैन में डाल के एक छोटा सा हम कंगूरा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर अगली चैन में इस तरह से यहीं पे और एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ऐसे ही 4 चैन लेंगे और लास्ट वाली चैन में डाल के एक कंगूरा बना लेंगे हम इस तरह से। देखिए कंगूरा हो गया।
देखिए थोड़ा सा इसे दिखाती हूँ, हो गया। फिर ये यहाँ पे दोनों में से निकालना है, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि ये दोनों में से हमें ऐसे निकालना है। और ये यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। तो ये यहाँ तक कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे आ गए, जहाँ पे हमने ये कंगूरे बनाए हुए हैं ना वहाँ पे। तो ये देखिए ये पहले वाले जो ये नीचे कंगूरे बन रहे हैं ना, इसमें डाला और फिर दूसरे वाले के में डाला और इन दोनों में डाल के हमने ये इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना दिया। फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और 4 चैन लेके ये वही जैसे हमने पहले किया था, लास्ट वाली चैन में डाल के कंगूरा बना लिया और फिर ये अगले वाले में जो ये दोनों है ना इनमें डाला, देखिए इस तरह से। और ये डाल के हमने फिर से इसे निकाल लिया। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरे में करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने इन दोनों कंगूरों में ले लिया, तो ये देखिए इस दोनों के बीच में यहाँ है ना, तो हम यहाँ बीच में लेंगे। इसमें हमें बस कंगूरा नहीं बनाना है, सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है। और ये सारा यहाँ तक इसी तरह से बनाना है। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए हमारा ये मैंने पूरा कर लिया। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिंपली टाँका लगाते हुए मैंने ये इसे यहाँ तक ले आई और फिर आगे ये कर लिया, क्योंकि मुझे ये थोड़ा लटकने वाला ही बनाना था, इसलिए मैंने ये ऐसा बनाया। तो देखिए ये है, पहले मैंने सोचा था इसके इधर और इधर दोनों तरफ मैं ना बटन लगाऊंगी, लेकिन है ना मुझे लगा कि दोनों तरफ सही नहीं रहेगा, तो मैं ये एक निकाल दूंगी, इधर ये बटन लगा देती हूँ और ये इसमें ऐसे लग जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें हाथ में टांगने वाला मतलब थोड़ा लटकाने वाला चाहिए, क्योंकि मैंने ये छोटू सा पर्स जो बनाया है, देखिए इतना छोटू सा है ना, ये तो क्यूट लगता है ये। तो मैंने ये कॉइन्स के लिए बनाया है, तो मैं इसमें ज़्यादातर कॉइन्स ही रखूँगी। तो मैंने इसे लटकाने के लिए नहीं किया है, मैं इसमें सिर्फ बटन लगाऊंगी। लेकिन आपको लटकाने वाला बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इधर से शुरू करिए और कोई भी डोरी इधर बना लीजिए। मैंने आपको अपने पर्स में काफ़ी में डोरियाँ बनानी बताई हुई हैं, या फिर सिंपल चैन से बना लीजिए, या फिर ऐसा कीजिए इससे इधर साइड बना लीजिए, तो भी आप इसे ऐसे तरह के हैंग कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको है ना किस तरह से बनाना है। लेकिन मैंने इसमें ना ये बटन लगाऊंगी और ये इसमें इस तरह से लगाऊंगी। तो ये बटन लगा के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें ना इसकी ये वाली इधर साइड वाली ये निकाल के और इसमें ये बटन लगा दिया और ये देखिए ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा एकदम छोटू सा पर्स बन के तैयार हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे खुद को इतना सुंदर लगा ना, बहुत ही प्यारा है। और इसे देखिए किधर से भी जैसे हम इसे ना यूज़ करेंगे ना, और हम इसमें से ऐसे करके ना ऐसे निकालेंगे कॉइन्स या वो, तो कोई भी देखेगा तो ऐसे ही सोचेगा कि यार मेरे पास भी होता है ये सेम। और आपको बड़ा बनाना है तो मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ, ये वाली चीज़ें आप उतनी ही ज़्यादा बड़ी बनाते जाइए और बड़ा बना लीजिए। तो मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था। तो आपको ये कैसा लगा है पता है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने ये ना काफ़ी पहले शुरू किया था, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया कि शायद किसी को नहीं पसंद आएगा, फिर मैंने ये दोबारा बनाया। तो आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन पता नहीं है आप सबको कितना पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो। आपको ये कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बताना।